हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द भास्कर्स में। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। आज हमने फ्रेंड्स नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जोन से रिसोर्सेज हम नेचर से प्राप्त करते हैं ना, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। ओके, सो इनको हमने आगे दो काइंड्स में बांट रहे हैं इनको, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये हमारे वातावरण में अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिल जाते हैं एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि सूरज की रोशनी हो गई, हवा हो गई, ठीक है। और जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं फ्रेंड्स, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इससे आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं एयर का टॉपिक। एयर जो है, इसमें आर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी अर्थ जो है थिन लेयर ऑफ एयर के साथ सराउंडेड है। दिस एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जो हमारे इर्द गिर्द फ्रेंड जो एटमॉस्फेयर है, कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर। ओके, उसके बाद हम कहेंगे कि जो एयर है, हवा है, जो हम हवा लेते हैं, वो मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस। इन सब गैसेस को मिला के जो एक मिक्सचर तैयार होता है, उसको हम एयर कहेंगे। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन होती है। मेंटेन दी प्रॉपर रेशो ऑफ ऑक्सीजन को वो मेंटेन करके रखता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट को भी मेंटेन करके रखता है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो एयर इज़ सेड टू बी पोल्यूटेड। हम तभी कह सकते हैं कि हवा जो है वो पोल्यूटेड हो गई है इफ़ द कंटेंट्स ऑफ द ऑक्साइड्स, अगर कंटेंट जो है ऑक्साइड्स के, जिसमें कार्बन आता है, सल्फर, नाइट्रोजन एंड सॉलिड पार्टिकल्स इन इट बिकम एक्सेस इन अमाउंट। अगर वो उनका अमाउंट जो है ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी। उसके बाद जो मेजर गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं ना एयर के, वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ जाते हैं, सल्फ़र आ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाती है, स्प्रे, स्मोक है, पेंट, मिस्ट, वार्निशेस। ये जो है गैसियस पोल्यूटेंट हैं हवा के। अब है कि एयर पोल्यूशन जो है प्राइमरी इफ़ेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और जिससे क्या होता है, कई बॉडी में डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि नोज़िया की प्रॉब्लम आती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम है, गाइडीनेस है, इनहोलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कुड बी फेटल। देन है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस गैस है, और ये एक पोल्यूटेंट भी है, और दिस कोजेज़ इरिगेशन इन द थ्रोट। गले में इरिटेशन पैदा करता है, मकस फॉर्मेशन होती है जब इसकी हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा मात्रा जो है वो हो जाती है। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एयर के बारे में जान रहे हैं। देन हम आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास आ जाता है ओजोन जो है वो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है, कॉजेज अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी चेस्ट, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बिकम ए पोटेंट थ्रेट इफ़ नॉट चेकड प्रॉपरली। अगर इसको प्रॉपरली चेक ना करा जाए तो द कंटेंट्स ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट जो होते हैं नीड टू बी मेजर्ड कॉन्टीन्यूसली, इन्हें चेक करना चाहिए। सम पोल्यूटेंट जो हैं वो जैसे कि कलर में प्रॉब्लम, इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, स्किन में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। विद ग्रोइंग नीड्स एंड अमेनिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, द प्रिवेंशन और जो कंट्रोल है एयर पोल्यूशन का वो चला जा रहा है। सो एयर पोल्यूशन को हम अवॉइड कर सकते हैं एक, अगर हम केयरफुल तरीके से प्लानिंग करें, कोई बेटर डिज़ाइन तैयार करें, और यूज़ टू इम्प्रूव द डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स, ठीक है।
इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग अब एयर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन में है कि व्हेन एयर इज़ कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव हार्मफुल इफेक्ट। इसका हार्मफुल इफेक्ट है बोथ लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर। उसके बाद है जो सब्सटेंस विच कंटेमिनेटेड द एयर इज़ कॉल्ड द एयर पोल्यूटेंट। जो हमारी एयर में मिल जाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो है एयर पोल्यूटेंट। इसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक जो है, जो व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो CO है वो एक पॉइजनस गैस है और इसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। वो जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड में, उसको वो कम कर देता है। उसके बाद आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो स्मोक है दैट इज़ इक्वल टू स्मोक प्लस फोग। ठीक है, स्मोक से क्या होता है, कफ की प्रॉब्लम आ जाती है, अस्थमा होता है और वीजिंग इन चिल्ड्रन। देन जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस्ड बाय द पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर CFCs, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है और ये जो है ये हमारी जो ओजोन की लेयर है एटमॉस्फेयर में, उसको डैमेज कर देता है। देन कहता है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज़ उनको प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि जब रबड़ प्रोसेसिंग होती है, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, स्पेशली जैसे मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है। दीज गैसेस जो हैं हमारे वाटर वेपर में प्रेजेंट हो जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देती हैं। सो फ्रेंड्स, द एसिड ड्रॉप डाउन विद रेन, जब रेन के साथ वो एसिड ड्रॉप डाउन होता है तो वो रेन को एसिडिक बना देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। सो एसिड रेन जो है कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मोनूमेंट्स, और ये मार्बल ऑफ द मोनूमेंट्स को ख़राब करती है। इट कॉल्ड मार्बल कैंसर, उसको मार्बल कैंसर का नाम दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसका एक पार्ट है एयर, उसके बारे में हमने जाना। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। सो काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज।